हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो ना? चलिए ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय भी करते रहिए, ठीक है ना? आज देखिए, आज की जो हमारी क्रिया है वो है अमोनिया से। हम क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक गुण, हेलोरेंस के रासायनिक गुण। तो पहला हमने कल देखा रखा था डाउ प्रोसेस, उसमें हमने कल उसका मैकेनिज्म देखा था, क्रिया भी देखी थी और उसकी रिएक्शन को देखा था। मैकेनिज्म में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। तो आज नंबर 2 देखेंगे अमोनिया से। अमोनिया से अमोनिया से रिएक्शन को देखेंगे हम। देखिए क्या होता है अमोनिया में। क्लोरोबेंजीन, इसकी अपक्रिया अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2, क्यूप्रस है बेटा, क्यूप्रस 473 केल्विन ताप रहेगा और 60 एटीएम दाब रहेगा। देखिए यहाँ पे अमोनिया गैस है, गैस के लिए दाब की आवश्यकता पड़ेगी। दाब लगाऊंगा तभी उसके अणु जो है पास पास आएंगे, ठीक है ना? दाब लगाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे दाब लगाऊंगा तभी जो है अमोनिया गैस के अणु पास पास आएंगे। क्लियर है ना मेरा पॉइंट? चलिए देखिए यहां ध्यान से, NH3 पे ध्यान देना, समझना मेरी बात। तो NH3 में क्या हुआ कि देखिए NH3 के यहां पे हम 2 अणु ले लेते हैं, ठीक है? 2 अणु लिए हमने, जिनमें देखिए स्ट्रक्चर बना के दिखाता तुमको तो और भी ज्यादा अच्छे समझ में आएगी ये रिएक्शन। देखिए स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका, NHHEH, फिर से NHH और H, ठीक है ना? तो देखिए HHO क्या बन गया हमारा? H2O हो गया ना? पूरा क्लियर हो गया? अब आगे ध्यान सुनना मेरी बात को। यहां देखिए Cu आधात, Cu धात, जो Cl है हमारा वो आधातु है, जो Cu है वो धातु है। ये और ये सबसे पहले अलग होंगे तो बनाएंगे Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड। यहां पर भी क्यूप्रस, यहां पर भी क्यूप्रस। अब देखिए क्लोरीन 2 हुए तो 2 लगा दीजिए, तो हमारे पास में क्लोरोबेंजीन कितने हुए? 2 हुए ना? 2 क्लोरोबेंजीन हुए, ऐसे 2 हुए क्लोरोबेंजीन। तो एक ये Cl गया, एक ये Cl गया, 2 Cl चले गए हमारे। अब देखिए क्या बचा है यहां पे, ध्यान समझिए मेरी बात को, ध्यान देखना। HH, यहां देखिए H बचा एक, यहां पर 1 2 3 H हैं, यहां से ये आपके 2 H जा चुके हैं, ठीक है ना? इसकी 2 वैलेंसी खाली है, तो यहां से क्या करेगा, एक H जो है यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्या बन गया? NH2, ये क्या बन गया? NH2। एक NH2 यहां लगेगा और एक NH2 यहां लगेगा, तो टोटल कितने अणु बने? 2 अणु बने हैं हमारे। किसके 2 अणु बने? NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा हमारा। तो इसको हम सही कर लेते हैं। समझ में आई बात? नहीं तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है ना? तो यहां पे क्या लिया था हमने? अमोनिया। कितने अणु? 2 अणु। क्लियर है पॉइंट मेरा? चलिए मैं फिर से समझाता हूं आपको। यहां पे क्या था? क्लोरोबेंजीन। सही कर लीजिए पूरा, ठीक है ना? समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से करता हूं मैं। देखिए
यहां से सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लिया हमने, उसके बाद में NH3 लेंगे, ठीक है ना, फिर Cu2O लेंगे और पूरा यही नोट कर लेना, ठीक है ना। यहां पे अब समझिए मेरी बात को, मेटल नॉन मेटल सबसे पहले अलग हो जाएंगे, Cu2 Cl2। अब जैसे ही क्लोरीन दो अलग हुए तो हमें दो क्लोरीन चाहिए, तो इस वाले क्लोरीन को दो करना पड़ेगा, इसलिए क्लोरोबेंजीन डबल हो गया। तो क्लोरोबेंजीन डबल हो गया मतलब क्या हुआ कि क्लोरोबेंजीन के दो अणु हो गए यहां पे, ऐसे, क्लियर। अब देखिए, तो एक क्लोरीन ये चला गया, एक क्लोरीन ये चला गया, हो गया। तो अब इसके बाद में दो वैलेंसियां खाली हैं। अब देखिए यहां से एक और ये क्या बन गया, H2 और एक ऑक्सीजन H2O बन गया, क्लियर। अब देखिए NH ये बच्चा हमारे पास, और यहां पे दो चाहिए हमको, तो यहां पर एक अमोनिया का अणु और ले लिया जाता है, तो ये जो H है वो जाकर यहां लग जाता है, ये जो वैलेंसी खाली हुई है यहां लग गया, एक वैलेंसी खाली हुई, इसको उठा के यहां लगा दीजिए, तो क्या बन गया, NH2। अब देखिए ये पूरा मिलाइए, क्या बना, NH2, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गया, तो क्या बन गया हमारा, एनिलीन बन गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, अब इसकी हिंदी को बोले, चलिए इसकी हिंदी लिखिए, इसकी लैंग्वेज को लिखिए। अब लैंग्वेज में देखिए क्या आता है, क्या लिखा हुआ है, निक्सन को देखिए, 473 केल्विन, बस आपको बनाना है 473 केल्विन ताप तथा 60 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर, क्लियर ना पॉइंट। देखिए जो रिएक्शन में लिखा हुआ है, जो एरो के ऊपर है, वही चीज लिख रहा हूं, दाब पर अमोनिया की क्रिया क्लोरो बेंजीन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। पहली लैंग्वेज कंप्लीट हो गई हमारी। इसके बाद में अगर आप चाहें तो थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं यहां से, जैसे कि 473 केल्विन ताप तथा 60 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर अमोनिया की क्रिया। अब यहां पे अमोनिया की क्रिया के स्थान पर लिख सकते हो अमोनिया तथा क्यूप्रस ऑक्साइड की क्रिया, दोनों सेम एक में मिला सकते हो, जैसा आपको सही लगे। दोनों मिला के लिख दूं तो बताओ, मैं दोनों मिला के लिख दूं, ठीक है ना। देखिए यहां से जो है थोड़ा आप चेंज करना चाहो चेंज कर लेना, क्या लिखोगे, 60 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर, चेंज कर लीजिए थोड़ा हिंदी को और भी अच्छा बन जाएगा, वायुमंडलीय दाब पर अमोनिया तथा क्यूप्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया क्लोरो बेंजीन के साथ कराने पर एनिलीन बनता है। ये लीजिए, दो लाइन में हिंदी हो जाएगी आपकी। ये अभी मैं लिख रहा हूं, फिर इसके आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें आप खुद हिंदी लिखोगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से, फिर अगला लिखाएं।
हो गया? हो गया? चलिए अगली देखिए, एनिलीन बनाने की जो है एक अच्छी विधि है, उसको देख लीजिए एक और। इसी में आप नोट करके लिख लीजिए। वैसे तो एनिलीन में होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूं, नोट के डाल लीजिए। नोट देखिए, क्लोरोबेंजीन ले लीजिए और उसकी अपक्रिया सोडाइमाइड से करा दीजिए, NaNH2 सोडाइमाइड, ठीक है ना। और यहां पर आप NH3 गैस ले लीजिए, विलायक के लिए उपयोग की जाती है, विलायक के रूप में। NH3 यहां पे जो है विलायक के रूप में उपयोग की जाती है NH3 को, ठीक है ना। तो देखिए, मेटल नॉन मेटल आपकी अलग हो जाएगी, धात अधात अलग हो गए, NaCl, क्या बचा आपके पास? NH2 बचा, और इसका ये बॉन्ड खाली हुआ क्लोरीन से हटने के बाद में बेंजीन का, तो यहां पे NH2 लग गया और बन गया हमारा एनिलीन बन गया, क्लियर है ना पॉइंट। तो ये भी एक एनिलीन बनाने की अच्छी विधि है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। ये भी एनिलीन बनाने की अच्छी विधि है। हो गया? चलिए आगे देखिए, अगले रिएक्शन है नंबर 3, CuCN से क्यूप्रस साइनाइड से, ठीक है ना। क्यूप्रस साइनाइड है हमारा। देखिए क्लोरोबेंजीन, देखिए अभी जितनी रिएक्शनें मैंने ली है, क्लोरोबेंजीन ली है। क्लोरोबेंजीन में एक और आता है ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमो वाले आप करोगे बिल्कुल सेम ऐसी ही होंगी सभी में, जितनी मैंने बताई है आपको। क्लोरो के स्थान में ब्रोमो लोगे और रिएक्शन करके दिखाओगे बिल्कुल सेम ऐसे ही सभी लोग, और होमवर्क व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने और इसकी अपक्रिया करवानी है CuCN के साथ, ठीक है ना। CuCN, ध्यान देना यहां पे, ये पॉइंट पे ध्यान देना। 473 केल्विन ताप रहेगा और यहां पर पिरिडीन की उपस्थित रहेगी, ठीक है ना। पिरिडीन की उपस्थित रहेगी, पिरिडीन, ठीक है ना, पिरिडीन की उपस्थित रहेगी, क्लियर। पिरिडीन की उपस्थित रहेगी, क्या होगा समझिए मेरी बात को ध्यान से, ठीक है ना। देखिए मेटल और नॉन मेटल आपकी अलग, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, ये CN, ये बॉन्ड खाली हुआ जाके यहां जुड़ जाएगा, देखो देखो यहां देखो, मैं दिखाता हूं समझाता हूं, देखो ये देखो Cl था, CuCN लिया हमने, नोट कर लेना यही। अब देखिए Cu और Cl ये तो आपके मेटल और नॉन मेटल अलग हो गए, तो CuCl आपका अलग हो गया, ये चला गया, तो इसके जाने से इसकी भी एक वैलेंसी देखिए खाली हो गई और इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई कार्बन की, तो ये CN जाकर यहां लग जाएगा, इसकी भी वैलेंसी पूरी, इसकी भी वैलेंसी पूरी, ठीक है ना। हो गया? पूरी हो गई? चलिए नोट कर लीजिए, इसमें कोई हिंदी नहीं लिखनी है आपको, अगर हिंदी लिखनी है तो क्या लिखोगे बेटा, बोलो, लिखो बेटा, देखो क्लोरो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन ऐसा लिखो, 473 केल्विन ताप पर तथा पिरिडीन की उपस्थिति
में उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड की अभिक्रिया क्लोरो बेंजीन के साथ कराने पर क्या बनता है? नाम बोला किसी ने? नाम बताओ, क्या नाम बनेगा? बोलो। फेनिल साइनाइड। क्या नाम है? फेनिल साइनाइड। कराने पर फेनिल साइनाइड बनता है। ये लीजिए हिंदी, नोट कर लीजिए इसको। फिर कुछ बातें बताएं आपको। हो गया? चलिए अब थोड़ा इसमें ध्यान से देखिए। इसी रिएक्शन में है, नोट करके लगाइए। नोट करेंगे यहां पे, पॉइंट कुछ नोट करेंगे यहां पे। देखिए, नोट करके देखिए, जो पॉइंट है नोट करके लिखिए। देखिए, नोट इंपॉर्टेंट है ये आपके। कुछ बातें हैं इसमें, सुनिए ध्यान से। CN ठीक है ना? CN ही लिया था मैंने, तो क्या करना है हमें? CN में क्या करना है समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। देखिए, अगर इसका अम्ली, मैं लिख देता हूं यहां पर, अम्लीय जल अपघटन अगर कराया जाए, H2O HOH लिखा है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं। अगर इसका अम्लीय जल अपघटन कराया जाए तो देखिए, नाइट्रोजन है, 3 वैलेंसी होती है। अब इसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। कितने हैं? 2। तो 2 लगा दीजिए। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए यहां पर? HOH HOH 1 2 3 4 हुए, जिनमें से 3 हाइड्रोजन ने ले लिए, 1 2 3 नाइट्रोजन ने ले लिए। तो क्या बन गया? NH3। अब क्या बचा हमारे पास? 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो बन गया हमारा, क्या बना? COOH। इसको बोलते हैं बेटा बेंजोइक अम्ल, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। यानी कि अगर हम साइनाइड का, फेनिल साइनाइड का अम्लीय जल अपघटन करा दें तो क्या होता है? बेंजोइक अम्ल मिल जाता है। ठीक है ना? अब इस रिएक्शन को मैं आपको पूरा समझाता हूं कि ये रिएक्शन कैसे हुई होगी। ध्यान से देखना, इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया? चलिए देखिए, अब इस रिएक्शन को आप पूरा समझिए, एक साथ में पूरा समझिए। देखिए कैसे हुई रिएक्शन ये। C≡N साइनाइड ग्रुप हमने लिया था, साइनाइड फेनिल साइनाइड लिया था। अम्लीय जल अपघटन, ठीक है? अम्लीय जल अपघटन, देख लीजिए, अम्ल ले लिया। HCl एक अम्ल है हमारा, एसिड है ना, और इसमें क्या मिला दिया? पानी। हो गया ना? अम्ल जो है पानी में मिला दिया, अम्लीय जल अपघटन हो गया, मिला दिया ना। अब देखिए क्या हुआ यहां से, समझिए। N, ठीक है ना, इसके कितने अणु थे? 2। तो एक बार H और OH और होगा,
क्लियर? तो NH और OH क्या बना रहा था? NH3। बात को सुनना, ध्यान समझना। NH3 कैसी होती है? क्षारीय। क्या पॉइंट दिमाग में समझ में आया? देखिए ये और ये रिएक्शन इन्हीं की होगी, समझना मेरी बात को। दो हमने लिए थे, तो 1 2 3, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ NH3 में निकल गए, तो बन गया NH3। अमोनिया क्षारीय प्रकृति की होती है। अब देखिए OO 2 बचे। अब देखिए NH3 और HCl आपस में अब क्रिया कर लेंगे। यह है क्षार और यह है अम्ल। पढ़िए ना, अम्ल तथा क्षार, लवण तथा जल। NH4Cl, 3 और 1 4, NH4Cl। तो यहां पर बनेगा NH4Cl। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 1 2 और 1 बचा H। तो क्या बन गया हमारे पास? COOH, बेंजोइक अम्ल बन गया। ये देखिए 1 2 3, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ NH3 के रूप में निकल गए क्षारीय। अब NH3 जो है क्षार है और HCl अम्ल है, दोनों अब क्या करके NH4Cl बनाएंगे और बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम बेंजोइक अम्ल। ठीक है ना, इसका नाम बेंजोइक अम्ल। तो यहां से रिएक्शन यही दोनों करेंगे, यहां से अमोनिया बनती है, वो अम्ल के साथ अब क्या करके एक लवण बना लेती है। बस यही रिएक्शन आपको दिखानी थी। ठीक है ना, चलिए हो गया पूरा, करे आगे। चलिए आगे देखिए, इसमें नोट जो लगा है उसी में लिखना बेटा, भी जो नोट लगाया था उसी में लिखना। अब यहां पर B, क्षारीय, ध्यान सुनिए मेरी बात, क्षारीय जल अपघटन। देखिए यहां ध्यान से, क्षारीय जल अपघटन क्या लिया था? साइनाइड। ये लीजिए, हो गया। किसके साथ में? OH माइनस। क्षारीय जल अपघटन कितना है? H 2 H यहां पहुंच जाएंगे, ऑक्सीजन यहां पहुंच जाएगा। तो क्या हो गया? देखो बेंजीन की रिंग पहले बना लो, ये C आ गया, बीच में O और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिल गए, NH2, CO NH2 बन गया। इसको बेटा बोलते हैं, CO NH2 को बेंजामाइड। क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। और जो मैंने 2 कंपाउंड बताए हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। क्यों? क्योंकि इनसे कन्वर्जन बहुत होते हैं हमारे। ठीक है ना, इन कंपाउंडों को बनाने की विधि अगर आपको याद होगी तो आप इनसे क्या कर पाओगे? कन्वर्जन कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको ये नोट में डला दिए हैं। क्षारीय लोगो तो बेंजामाइड बनेगा, अम्लीय जल अपघटन कराओगे साइनाइड का तो क्या बन जाता है बेटा? बेंजोइक अम्ल। बिल्कुल सही, ये याद कर लीजिए आप। ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्जन में यही बेटा आपको काम देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना आप इस पे ध्यान दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है ना, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा। अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन हमारे पास क्या है? आगे समझिए, देखिए अगली रिएक्शन है, अगली हेडिंग है अपचयन। C है, उसी नोट में डालना अपचयन, समझिए ध्यान से। C अपचयन, वही नोट जो मैंने करवा रहे थे उसी में देखिए, भी समझ लीजिए, ध्यान समझ लीजिए। ठीक है ना, अपचयन क्या था हमारे पास वो समझिए। साइनाइड था, बेंजीन रिंग, मैंने आपको कुछ समझाया था अपचयन। अपचयन के लिए हमें क्या चाहिए?
नवजात हाइड्रोजन। क्लियर है ना, बताया तुमको मैंने था। तो नवजात हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, बस यही देखना है आपको। तो आप कहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं वो देखिए, C2H5OH प्लस Na या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बहुत ही अच्छे अपचायक हैं। Na प्लस H2 ये भी ले सकते हो यहां पर, ये भी इसको रिड्यूस करेगा। अब होगा क्या देखिए, किसी एक को ले लीजिए आप, इन दोनों की क्रिया होगी, यहां से देखिए ये H जो है हट जाएगा, C2H5O Na आ जाएगा और नवजात हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये नवजात हाइड्रोजन यहां आएगा। ठीक है ना, ये नवजात हाइड्रोजन अब क्या करता है, अपचयन का कार्य करता है। क्लियर है मेरा पॉइंट। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए मैं कैसे करता हूं इसको। ठीक है ना, ध्यान से देखना इसको। चलिए देखिए रिएक्शन समझिए, देखिए कैसे अपचयन होता है। C≡N, इसमें पाई बॉन्ड टूटता है किसके द्वारा, H के द्वारा। नोट कर लीजिए, रिडक्शन में जब भी अपचयन कहे आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है H के द्वारा। तो ये टूट गया, जैसे ही टूटा एक H इसके पास चला गया और एक H इसके पास चला गया। फिर एक ये बॉन्ड था पाई वाला, तोड़ा हमने, तो एक H इसके पास एक H इसके पास पहुंचा दो, 2H इसके पास और 2H इसके पास। ठीक है ना, 2H इसके पास। तो क्या बना हमारा, देख लो बेटा, CH2NH2 बना। तो जैसे ही साइनाइड का हम अपचयन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है वो देखिए, बना है CH2NH2। CH2NH2, एक कार्बन की संख्या बढ़ गई, यानी कि कार्बन की संख्या इससे हम एरोमेटिक कंपाउंड में बढ़ा सकते हैं। फेनिल मेथेनामीन, नाम क्या है, फेनिल मेथेनामीन। मेथेनामीन, फेनिल मेथेनामीन। ठीक है ना, फेनिल मेथेनामीन, मेथेना होगा, मेथेनामीन। ठीक है ना, फेनिल मेथेनामीन बन गया। तो अपचयन करवाया और क्या मिल गया मुझे, फेनिल मेथेनामीन। देखिए कार्बन की संख्या यहां कितनी थी, कम थी, लेकिन यहां कार्बन की संख्या बढ़ गई। ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्जन के लिए। इसलिए आपसे मैं कह रहा था कि इनको आप थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको कन्वर्जन में काम देंगे। कन्वर्जन सीखने हैं तो ये सब रिएक्शनें आपको पता होनी चाहिए। अगर रिएक्शन पता नहीं है तो आप फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है ना, क्लियर है ना मेरा पॉइंट। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इसको एक बार। हो गया, चलिए अब ध्यान से देखिए, अगली रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। अब देखिए रासायनिक गुण में हेडिंग डालिए हेलोएरिन्स की। रासायनिक गुण यही है हमारे, उसी में थोड़ा आगे हेडिंग डलवा देता हूं, हेलोएरिन्स की सक्रियता। सक्रियता जानते हो ना, सक्रियता पर जो हमने अभी पढ़े रिएक्शन है ना, उसमें जो है अब दूसरी चीज देखेंगे, प्रतिस्थापियों का प्रभाव, इफेक्ट देखेंगे। ठीक है ना, अब इसी टाइप की रिएक्शनें आएंगी। क्लियर है मेरा पॉइंट। इसमें रिएक्शन को हम इस प्रकार से देखेंगे अब। ओके, ये रिएक्शन आप अच्छे समझ लेना। ठीक है ना, इन रिएक्शनों को, ये रिएक्शनें पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, तो इनको आप अच्छे से समझोगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अगला टॉपिक है और ये टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो इसको आप हेडिंग में लगा लीजिए, इस पे चर्चा हमारी बाद में होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।